पहले की ही बात ही 2 दिन का ये ऑपरेशन था जो 5 और 6 फरवरी को चला। इस ऑपरेशन के अंतर्गत 5,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरे थानों के, आईजीआई एयरपोर्ट रेलवेज, क्राइम ब्रांच और आईएफएसओ यूनिट के लोगों ने भाग लिया। इस पूरे ऑपरेशंस में 2 दिन में हम लोगों ने करीब 6,500 लोगों को राउंड अप किया और 209 लोग अरेस्ट किए, 746 बाउंड डाउन किए और लगभग 950 लोगों को अरेस्ट और बाउंड डाउन किया। नोटिस और उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन टोटल लिया 2,500 लोगों के खिलाफ लिया गया। इसमें 300 के करीब नई एफआईआर दर्ज की गई और जो लिंकिंग हुई एनसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेंट्स की वो करीब 3,000 की हुई और 627 करोड़ का इसमें जो चीटेड अमाउंट था वो लिंकअप हुआ। और विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सस्टेन्ड ड्राइव है साई होप 3.0, हमने ये पहला ऑपरेशन वर्दी सीपी साहब की एक इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन थी कि हम रिएक्टिव पुलिसिंग पे विश्वास ना करें कि कंप्लेंट हमारे पास आएगा, वो एफआईआर कराएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करें, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग करें। और इसका श्रेय हम I4C MHA को देना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हमने एनसीआरपी पोर्टल पर जो कंप्लेंट दर्ज करते हैं उनका डाटाबेस को डिटेल एनालाइज किया गया कि ऐसे कौन कौन सी कंप्लेंट हैं जिनका लिंक दिल्ली से है, जिनका पैसा या तो दिल्ली में निकला हो या म्यूल अकाउंट दिल्ली में हो, ताकि हम उन साइबर फ्रॉस्टर पर एक मेजर ड्राइव करके एक्शन ले सके, कंसर्टेड एक्शन, फोकस एक्शन ले सके। पहला ऑपरेशन नवंबर में किया गया था, सेकंड ऑपरेशन दिसंबर में, और ये उसी श्रृंखला का ये तीसरा ऑपरेशन है। पिछले 4 महीने में ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें ना केवल दिल्ली के अंदर हमने 10 से ज़्यादा राज्यों में ये ऑपरेशन रेड कंडक्ट की है। तो बताना चाहूँगा ये इतना वाइड ऑपरेशन था जिसमें हमने ईस्ट में अगर कहें तो हम असम, अरुणाचल तक हमारी टीम गई है, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान तक, नॉर्थ में पंजाब तक और साउथ में केरला तक हमने अपनी टीमों को भेजा एज ए फॉलोअप ऑपरेशन। क्योंकि ये आपको मालूम है कि जब साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें जो म्यूल अकाउंट के पास जो पहला पैसा आता है उसके बाद मल्टी लेयर ट्रांसफ़र होते हैं, उसका पैसा अलग अलग अकाउंट से दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र होता है। ये पूरी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ही हमको बस्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये सस्टेन ड्राइव चलाई गई थी, ताकि एक मेजर प्रहार साइबर फ्रॉस्टर पर हो। उनका पूरा इकोसिस्टम, खासकर फाइनेंशियल बैकबोन हम नेस्तनाबूद कर सके, ख़त्म कर सके, ताकि फ्यूचर में भी वो ऐसे अपराध को अंजाम न दे पाएँ। और उसी का नतीजा है कि पूरी दिल्ली पुलिस में सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने, यूनिट्स ने, स्पेशल यूनिट्स ने, चाहे वो साइबर क्राइम की यूनिट हो, साइबर ब्रांच हो या हमारे थानों का स्पेशल क्राइम, उन्होंने इस ड्राइव में भाग लिया और अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को गिरफ्तार किया। और जैसा कि रजिश ने बताया, इस पूरे अभियान के अंतर्गत 3200 से ज़्यादा एनसीआरबी की कंप्लेंट लिंक की गई, उन पर कार्रवाई की गई और 627 करोड़ से ऊपर जो फाइनेंशियल फ्रॉड उन कंप्लेंट में दर्ज था उसको लिंक किया गया। और एक बड़ी सफलता यहाँ पर दिल्ली पुलिस की है, इसमें इंटर स्टेट ऑपरेशन और उनका कोऑर्डिनेशन हमारा एक मेजर थीम था कि हम कैसे इंटर स्टेट ऑपरेशन कर सके, क्योंकि फ्रॉडस्टर के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, खासकर साइबर फ्रॉड में ये बाउंड्री लेस काम करते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। और अलग अलग फ्रॉड, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, जॉब फ्रॉड हो और बाकी फ्रॉड्स, म्यूल अकाउंट जो देते थे, उन पर दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी मेजर ऑपरेशन किया गया। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो हमें ये देखने को मिला है कि फ्रॉड कैसे होते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इस फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड
हम सब लोग इसके एक सिपाही बन सकते हैं, इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। ये देखा गया है कि जनरली जो फ्रॉस्टर होता है वो काफ़ी लोगों को अप्रोच करता है, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में फिशिंग या विशिंग कहते हैं। बट प्राय वो हर प्रयास में सफल नहीं होते हैं। जनरली 8-10 प्रयास के बाद कोई व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता है। या आपने देखा होगा कि आप सभी के पास गाय बगाए कोई न कोई व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पर आपको लगता है कि ये सस्पिशियस चीज़ें हैं, तो आप सभी से अनुरोध है उस सब की रोकथाम में आप एक सिपाही बन सकते हैं। साइबर संचार साथी ऐप सक्षु ऐप है, वहां पर अगर आप रिपोर्ट करें या एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, ये 2 पोर्टल हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति, अगर आपको कोई सस्पिशियस नंबर से व्हाट्सएप आता है, एसएमएस आता है या आप किसी सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापन देखते हैं, तो अगर वहां पर आप रिपोर्ट करेंगे तो उनकी एक्टिविटी पर कार्रवाई होती है, उनके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं ताकि वो सब्सिक्वेंट विक्टिम को, पोटेंशियल विक्टिम को फंसा ना सके। तो इस माध्यम में आप सभी एक प्रहरी बन सकते हैं और इस आने वाले फ्रॉड को रोक सकते हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान मैं 2 केसेस को हाईलाइट करना चाहूँगा जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने किए। पहले केस के अंदर एक लिंक आता है कि आपकी गाड़ी का चालान हुआ और उस चालान के ऊपर उसको भरने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करिए। इस तरह के मैलिशियस लिंक्स आने पर जब विक्टिम ने उसके ऊपर क्लिक किया और 1.5 लाख रुपए खोए, उसकी मनी ट्रेल को देखते हुए गुजरात से 3 लोगों को अरेस्ट किया साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने। उन लोगों ने उस चोरी किए हुए पैसे से ऑनलाइन पे ज्वेलरी खरीदी और उनसे हमें वो ज्वेलरी ही मिली, कैश मिला और नॉट ओनली एक कंप्लेंट बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई और कंप्लेंट्स भी मिली जिसमें वो लोग इन्वॉल्व थे। दूसरा एक केस जिसके अंदर एक फेसबुक पर ऐड आता है, उस पर एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रलोभन दिया जाता है और उसमें एआई का इस्तेमाल करके माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी स्पीच दिखाई जाती है। जैसे ही वो व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है कि आप रजिस्टर करिए। जैसे ही वो मोबाइल नंबर से उस पर रजिस्टर करता है, उसके पास एक कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इस यूपीआई पर पेमेंट करिए। उन व्यक्तियों ने जब पेमेंट किया और जब हमने उसकी मनी ट्रेल को पकड़ा तो हम लोगों ने देखा कि कॉल करने वाला एक ऑफिस सेटअप चला रहा है जहां पर वो लोग बाकायदा पहले कॉल सेंटर्स का एक्सपीरियंस था उनके पास और उस सेटअप के अंदर उनसे हमें 92 सिम कार्ड्स मिले जो फ्रॉड के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे और लगभग 84 कंप्लेंट्स इसी तरीके की लिंक पाई गई और उसी एक पर्टिकुलर सिंडिकेट से जिसके अंदर लगभग 6 लोग अरेस्ट हुए, 9.28 करोड़ का पैसा लिंक पाया गया। इस केसेस के पकड़े जाने से जो फोकस्ड एक ऑपरेशन हुआ वो ऑल ओवर दिल्ली, जैसा कि बताया गया कि 300 नई एफआईआर दर्ज हुई जिसके अंदर से लोग पकड़े गए हैं। मैं साथ में ही एक एंड में ये रीट्रेट करना चाहूँगा कि जो ये फोकस्ड अप्रोच है ये कंटिन्यू रहेगी और जो सिटीजन्स के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से दिल्ली पुलिस का ये प्रयास है कि वो साइबर अटेम्प्ट्स को लोगों को प्रेरित करें। आप लोग प्रेरित करें कि कोई भी अटेम्प्ट अगर होता है तो वो संचार साथी ऐप पर या एनसीआरपी पोर्टल के सस्पेक्ट I4C को रिपोर्ट करने वाले बटन पर ज़रूर रिपोर्ट करें और अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति ट्रैप भी हो जाता है तो 1930 पर रिपोर्ट करें। धन्यवाद। और इसके अलावा मैं एक ओवरऑल जानकारी देना चाहूँगा कि अब तक जो हमारा साई-हॉक 3 था, अगर हम साई-हॉक 1 से अगर बात करें तो अब तक क्यूमुलेटिव तीनों ऑपरेशन के अंदर हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट या बाउंड डाउन किया है और करीब 1000 से ज़्यादा
नई FIR दर्ज की गई हैं, जिसके अंदर 11,000 NCRB की कंप्लेंट को लिंक किया गया है, उन पर कार्रवाई हुई है और 2,500 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की चीटिंग इन कार्रवाई में लिंक की गई है, उन पर कार्रवाई की गई है। तो आप समझ सकते हैं ये 3 बड़े ऑपरेशन का टोटल इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहे और हर महीने इस प्रकार का रेगुलर ऑपरेशन रहेगा, ताकि फ्रॉडस्टर के पैर ना जम पाए, उनका जो पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको हम बस्ट करें, ताकि पोटेंशियल विक्टिम को वो किसी तरीके से ट्रैप ना कर पाएं। और इसमें आपकी सभी की जन भागीदारी अगर मिलती है, पहले तो हम अवेयर हों, साइबर स्मार्ट बने, अपने डिजिटल डिवाइस को सेफ रखें, डबल ऑथेंटिकेशन रखें, सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, किसी के बहकावे में खासकर डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे जो मेजर फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं उन पर विश्वास ना करें। डिजिटल अरेस्ट के बारे में बार बार जानकारी दी जाती है कि इंडिया में कोई भी कानून नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट को मान्यता देता हो, या डिजिटल अरेस्ट जैसे नोटिस वीडियो फोन के जरिए आपको नहीं मिलते हैं, ना ही लाइव कोर्ट लगती है जिसमें कि आपकी पनिशमेंट हो। तो इस बहकावे में या डर में ना आए और प्रलोभन में कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को अपने आप का विक्टिम ना बनाए। और आपकी सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस ने हर थाने में हेल्प डेस्क खोल रखे हैं, ताकि अगर कोई किसी वजह से ट्रैप हो जाता है, विक्टिम हो जाता है, तो जो गोल्डन आवर्स का प्रिंसिपल है कि आप जल्दी से जल्दी अगर पुलिस को इतला करेंगे या 1930 पर कंप्लेंट करेंगे, तो उतने ही जल्दी आपकी जो पैसा फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया उसको रोकने में और उसकी रिकवरी कराने में हमें मदद मिलेगी। तो वो भी ध्यान रखें, आप जल्दी एक्ट करें, घबराएं नहीं, और जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे पुलिस को उतनी ही जल्दी आपके पैसे बचने की और रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम सब मिलकर साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और दिल्ली को और भारत को साइबर सेफ बना सकते हैं। धन्यवाद। बट हमारा है कि ये पैन दिल्ली था, इसमें डिस्ट्रिक्ट सभी ने चिप इन किया है और एक आपको एक बिगर पिक्चर हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये पैन दिल्ली ऑपरेशन था, ये डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं था। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कंप्लेनेंट जो है वो पैन इंडिया है, वो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिमिनल यूज कर रहा है, म्यूल अकाउंट यूज कर रहा है, वहां से हमको ये कड़ी मिली है। सर, इन केसेस में कोई विदेशी हाथ की, जैसे जो चीटिंग करने वाले विदेश में बैठ के यहाँ से करवा रहे हैं, ऐसा कोई लिंक है? वो इन्वेस्टिगेशन में अभी जैसे हम बढ़ेंगे, अभी जैसे शुरुआत हमारी जनरली म्यूल अकाउंट से होती है जहां पैसा ट्रांसफर होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो प्रलोभन देते हैं वहां तक जाते हैं, उनके IP एड्रेसेस वगैरह को ट्रैक करके। इस केस में मैं ये बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग जो हमने इन्वेस्टिगेशन अभी रेड की, उसमें हमें क्रिप्टो करेंसी का भी पैसा मिला है कि लोगों ने जो फ्रॉड अमाउंट है उसको जनरली या तो इन्होंने कहा कि गोल्ड में कन्वर्ट किया, किसी ने कैश में विड्रॉ किया, कई लोग इसको क्रिप्टो करेंसी में भी कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी हमको मिला है। तो उस हिसाब से अलग अलग मीडियम में पैसा यूज़ करते हैं या उसको कन्वर्ट करते हैं, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो साक्ष्य आएंगे उसको आपके सामने रखा जाएगा। जी, ये अमाउंट इमीडिएटली मैं आप सबके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे ही कोई कंप्लेंट NCRP पे दर्ज होती है, उसी समय ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आपकी होती है उस कंसर्न अकाउंट में वो ऑटो फ्रीज हो जाती है। जी, धन्यवाद।